देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या चीज है ये जानना है कि परावर्तन क्या होता है। देखिए परावर्तन का मतलब है कि टकराकर वापस लौटना। सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि टकराकर वापस लौटना। प्रकाश के किसी भी किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशन है परावर्तन की, किसी भी चिकने पृष्ठ से लाइट की रे का टकराकर वापस लौटना। जैसे क्रिकेट बॉल को हम फ्लोर पर टिप करते हैं तो वो टकराकर वापस लौटती है, उसी तरीके से लाइट रे टकराकर वापस लौटती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन के कुछ नियम हैं, तो परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं ये हमें देखना है कि कौन कौन से नियम परावर्तन के होते हैं। देखिए ये कोई चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ यानी स्मूथ प्लेन ये, और स्मूथ प्लेन पर क्या होता है, कोई लाइट रे यहां से टकरा रही है किसी एंगल पर, कोई भी एंगल हो सकता है, तो वो उसी एंगल से आगे निकल जाएगी। जैसे आप क्रिकेट बॉल को एक चिकने फ्लोर पर ऐसे फेंकते तो वो जिस एंगल से आपने फेंका है उसी एंगल से आप आगे की ओर निकल जाएगी। तो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन होती है, बीच में होगी, इस को हम इमेजिनरी लाइन है, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और नाम इंग्लिश में क्या है इसका? नॉर्मल बोल दीजिए आप। तो अभिलंब होता है, और जो टकराने वाली किरण है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और टकराकर ये इस सरफेस से टकराई, यानी चिकने पृष्ठ से यानी चिकने फ्लोर से ये टकराई है, तो टकराकर ये उसी एंगल पर जिस पे टकराई थी उसी से आगे बढ़ गई है, तो इसका हो गया परावर्तन, क्योंकि यहाँ पर ये टकराकर बाउंस बैक हो गई है। यानी जिस मीडियम से आई थी, मान लिया कि यहाँ पर एयर थी, वायु माध्यम था, हमारी सारी प्रोसेस हम भी वायु माध्यम में रहते हैं, तो वायु माध्यम में मान लिया ये कि इससे टकराई और ये वापस चली गई, तो ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है ये, यानी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे है, बीच में नॉर्मल है। मान लिया इसने इस नॉर्मल से कोण आई बनाया था, एंगल आई बनाया था, तो और ये टकराकर वापस जाने पर कोण आर पे चली गई। ठीक है, कोण आर पे चली गई। तो यहाँ से हम परावर्तन के नियम देखते हैं, तो कोई खास ज्यादा कठिन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब। अभिलंब क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक लाइन है ना, लाइन हमने सोच रखी है कि एक सीधी रेखा होगी, उससे जो एंगल बनाया होगा उसी एंगल से वो वापस चली गई होगी, आगे चली गई होगी। तो अभिलंब यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तो पृष्ठ में हैं, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन में लाया करते हैं, एक ही प्लेन में तो तीनों घटनाएं हो रही हैं। हम क्रिकेट बॉल को टिप कर रहे हैं, हम प्रकाश को क्रिकेट बॉल की तरह समझ रहे हैं, तो वो तीनों घटनाएं एक ही तो पृष्ठ पे हो रही हैं, एक ही तो फ्लोर पे हो रही हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी। मैंने पहले बोल दिया था कि जितने एंगल पर वो टकराएगी उतने ही एंगल पर वो वापस जाएगी, यानी जितने पे वो आपतित सामने से टकराई है फ्लोर पे, उतने से ही वो रिफ्लेक्टेड होके जाएगी। तो कोण आई कोण आर के बराबर होना चाहिए, यानी कोण आई क्या है? आपतन कोण। क्या है ये? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये क्या है? परावर्तन कोण आर। तो परावर्तन कोण, आपतन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. This is the second law of
रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ठीक है।